दो बातें हुई थी, तो चर्चा आपसे भी हुई थी। संदीप के लिए बड़ा विशेष महत्वपूर्ण है। आज संदीप को खीर मत नहीं मिलेगी, जो काजल नहीं लगाया उसको खीर नहीं मिलेगी। नारायण ध्यान रखना। नहीं, जो यहाँ पे रात को था बाहरियों के लिए नहीं। हाँ, कौन सी बात थी? जैसे एक तो सामने आया, किसी ने कहा, मैंने देखा नहीं है कभी, अगर सामने आई तो मैं देखूंगा क्योंकि वो किताब मेरे पास है, कि कुरान में कहीं भी खुदा शब्द नहीं है। कुरान में कहीं भी खुदा शब्द नहीं है। कुरान में भाई भाई में बुरी ना उठाए। हम तो कहा था कि कभी पंछी नहीं गई छोड़ गई माँ महाराज के खोल गया के बाद प्रकाश चल लेके जाओ, चल लेके जाओ, घर लेके जाओ, लेके चला हमें लोग। तो उस बात में सुन रहा था कि ये शब्द जो है पारसियों का, पारसी, खैर उससे क्या मतलब है, शब्द तो शब्द है, मिलना चाहिए। तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक दिन फोन किया, तो बोले कहाँ हैं आप? हम बोले यहाँ हैं। बोले आपकी मस्ती है, आज यहाँ, रात कहाँ, दिन कहाँ। हम के हाँ, इस मस्ती को भी आप भी पा सकते हैं, लेकिन कई बार कई संवादों में समझाया, नहीं समझ में आया, चलिए ये संवाद समझाते हैं, हो सकता है समझ में आ जाए। तो बड़ा अच्छा संवाद है, उसको कभी डिटेल में लंबा कभी किया जाएगा, सुना जाएगा। तो छोटा सा पार्ट से सुना रहा हूं कि लैला को जो पता लगा कैफ ये मजलूम उसकी दीवानगी में फकीरों की तरह घूम रहा है। अब संवाद हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बस आप बोलता हुआ हमने कुछ देखा हुआ नहीं है, कुछ जानते होते नहीं है, लेकिन संवाद अच्छा लगता है, कहाँ टच करता है उस पर ध्यान दिया जाता है, उस बाकी चीजों से मतलब नहीं रहता। मैंने अपने मित्र से कहा, ये चर्चा राजी से भी हुई, रात का 12 के आसपास बज गया था, कि उस लैला को जब पता लगा तो राजा की लड़की थी, तो उसने एक तरकीब निकाली, मैं हफ्ते में एक दिन फकीरों को खैरात बांटूंगी। फकीरों को खैरात बांटूंगी। ये सब बात बहुत लंबा है, उसमें से छाट छाट के सब बातें बोल रहा हूं। उसने वो दिन तय करके उस दिन जो है वो फकीरों को खैरात बांटने लगी। उसकी 2 सहेलियां थी, बोली कि लाला ये तो फकीरों की तो मस्ती है, कि इनको हर हफ्ते खैरात मिल रही है। अच्छा ये बताओ कि तुम पहचानोगी कैसे इन फकीरों में तुम्हारा मजलूम कौन है? बोले हाँ। लैला ने अपने सहेलियों को एक कटोरा दिया और एक चाकू दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, कहानी अच्छी लग रही थी, सुन रहा था, वही सुना रहा था।
बोले इन फकीरों के पास जाओ और बोलो कि लैला ने इस चाकू से काट के कटोरों में तुम्हारा लहू मांगा है। जब वो सहेलियां जाने लगी तो जिस फकीर के पास पहुंचे बोले कि लैला ने चाकू दिया है, काट के अपना लहू दे दो। तो फकीर पीछे हटने लगे। तो उन्हीं फकीरों में मजनू बैठा था। जब उसके पास पहुंचे तो वो हंसा और बोला ये शरीर लैला का, ये कतरा कतरा लैला का, लहू का हर एक बूंद लैल लैल पुकारेगा। ऐ चाकू, तू लैला का, तेरा स्थान यहां नहीं, मेरे दिल में है। फकीर की मस्ती। मैंने कहा आप भी संजय उतारना चाहें तो मस्ती ले लीजिए, लेकिन कौन उतारना चाहता है? कौन संदीप, चाहोगे उतारना? देखा लैला तो मिले, रात तो जग ही नहीं पाता है? रात तो जग नहीं पाता। एक पिताजी थे, वो सदगुरु से जुड़े हुए थे। तो वो चाहे कि मेरा बेटा भी कुछ ज्ञान की लाइन में आए, कुछ समझे, चले जाते। तो वो गुरु के पास ले गए। बोले गुरु जी मेरा लड़का है, इसको आप अच्छा दें। तो गुरु बोले कि इसको 6 महीना हमारे पास रहना होगा, इसकी 6 महीना अभ्यास होगा, क्लास होगा। इससे पूछिए मंजूर है ना? लड़का बोला मंजूर है। तो ठीक है, छोड़ के चले गए। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, महीना बीत गया। वो गुरु जी उससे बातें नहीं करते थे। वो सोचे कैसा गुरु है कि कहे थे कि पढ़ाई लिखाई होगी, इसका अध्ययन होगा, इसको ध्यान कराया जाएगा। कि महीना बीत गया, कुछ करा ही नहीं रहे। इससे बढ़िया है कि यहां से हम चले, भाग चले। वो इतना सोचता हुआ बोल रहा था कि पीछे से गुरु जी आके एक डंडा मारे। वो पीछे पलटा, कहा गुरु जी ये का? आज से तुम्हारी क्लास शुरू हो गई। आज से तुम्हारी क्लास शुरू हो गई। अच्छा, अब दूसरी दिन सोचे कि चलिए आज तो डंडा मारे थे, कल से क्लास में जाया जाएगा। वो इंतजार करता रहा। सुबह बीता, 12 बज गए, मतलब आने टाइम गुरु जी पहुंचे, फिर मारे एक डंडा खींच के। ये कौन सी क्लास है? यार क्लास का दूसरा दिन है। यहां तक कि दिन भर गुरु से मुलाकातें ना हो, रात को जाके वो सो जाए तो बिस्तर में पहुंच के मारे एक डंडा। पर शरीर का कोई अंग नहीं बचा जिसमें डंडा ना पड़ा। अब तो 24 घंटा कब डंडा पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। अब वो सतर्क रहने लग गया। एक गुरु भी बड़े चालाक थे। अब उसकी सतर्कता ने एक चीज पैदा की कि गुरु का डंडा उसके शरीर पे आने से पहले उसको आभास हो जाता था, वो तुरंत डंडा रोक लेता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके अंदर आभास की क्षमता बढ़ने लगी।
अब गुरु के 4 कदम पहले से आभास हो जाता था, फिर गुरु के 10 कदम पहले से। एक समय ऐसा आया कि गुरु वहां सोचा ही था कि ये सतर हो जाता था। एक दिन ये सोच रहा था कि ये बुढ़वा बहुत परेशान किया, इसको आज मारब जरूर है, आज मारी तो। तब तक इसको आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारा गुरु हूं, बूढ़ा हो चुका हूं। ये बड़ा चौंका, अजीब सा हुआ। ये क्या? वो भागा भागा गुरु के पास गया। गुरु ने बताया ये तुम्हारी एकाग्रता की सोच की पहली सीढ़ी है कि तुमको मैं सुनने लग गया। तुमको मैं सुनने लग गया। लेकिन उसकी त्याग की एक क्षमता, यहां संदीप एक रात नहीं जाग पाते हैं कि 6 महीने का वादा किया, 6 महीने डंडा खाया। समझ आया? 6 महीने डंडा खाया। 50 चार्जर देता हूँ।